तो एक्सेप्ट करने को होना ना, तो एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोग हैं उसके अंदर से आलिम जो लोग हैं ना, कुछ हाँ हाँ अहले बैत के बारे में जो हदीसा आते सही, हाँ। उसके ऊपर ऐसे नहीं करते, मानते नहीं हदीसों को। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, यानी कौन सी ऐसी एक हदीस सुना सकते हैं आप मेरे को कि जो अहले हदीस वो हदीस को नहीं मानते अहले बैत के तारीफ में? ऐसे अहले बैत के बारे में जैसे अमीर माविया के बारे में जो आते ना, हाँ। जो जंग हुई थी अमीर माविया की और हजरत अली की जंग हुई थी ना। अच्छा। हाँ अब एक मिसाल के तौर पे देता मैं, जो हजरत अली थे उनके तो हदीसों में, क्लियर है कि हजरत अली हक पे थे। हाँ। हाँ, अच्छा, उनको कोई भी अहले हदीस ने आपको बोला कि भाई हजरत अली ना हक पर है, ना हक पर थे? वो तो ना सब जितने भी अहले हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह वो मानते ये बात को, क्या हजरत अली हक पर थे, तो हजरत माविया को भी गलत नहीं बोलते। मैंने एक मिसाल के तौर पे मैं बात बताता तुमको, एक मिसाल के तौर पे देता मैं तुमको बात। हाँ हाँ, हाँ। अहले बैत जो अहले बैत है, हम्म। हाँ, हाँ तो जो हजरत अली के गारंटी लेने वाला, अब एक मिसाल के तौर पे जो अपने दोनों के झगड़े हो रहे, एक मिसाल के तौर पे दोनों के झगड़े हो रहे, हम्म तो दोनों में से एक तो हक पे होगा, एक गलती पे होगा। हम्म। दोनों तो हक पे नहीं हो सकते ना, नहीं। ये बात की तो मान्यता करते ना। हाँ हाँ। अब एक मिसाल के तौर पे अशफाक मेरा बचपन से दोस्त आने वाला है। हम्म हाँ, अब वो सुन्नी जमात से ताल्लुकात रखता हम्म। और मैं अहले हदीस जमात से ताल्लुकात रखता, क्योंकि मेरी खानदानी उसमें है पूरी की पूरी, हाँ हाँ हाँ। और हमारी सोच भी वही है। जो हदीस है, अल्लाह के नबी की जो अल्फाज है, वो हमारे सर आंखों पे है। नहीं अच्छा, आप मैं ये बता रहा आपको कि भाई जो हजरत माविया और हजरत अली की रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान जो जंग हुई, हाँ, जंगे सिफीन, तो हाँ, उसमें आप यानी ये क्या कहना क्या चाह रहे कि भाई एक हक पर था और एक ना हक पर था? ना पता है। तो उसके अंदर हदीस भी अल्लाह के नबी ने फरमा दी कि बोले, कौन थे साहबी, मेरे नाम भूल गया मैं जानने से वो, हाँ हाँ हाँ, एक शादी को कत्ल करे थे जो हजरत अली की तरफ से थे, बोले बाकी जमात तुमको कत्ल करेंगे। अल्लाह के अल्फा ये हदीस के अल्फाज है कि अमीर वहाँ की जो फौज थी, अल्लाह वो हदीसों के अंदर अल्फाज है कि ये बागी जमात थी, जिसे एक खलीफा के खिलाफ वो उठे थे लड़ने के लिए, बागी जमात का अल्फाज इस्तेमाल हुआ उसके अंदर। अच्छा, वो अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु थे जिनको एक बागी हाँ, गिरोह कत्ल करेंगे, अम्मार बिन यासिर। हाँ, तो हाँ। बागी जमात का गिरोह का इस्तेमाल हुआ उनके बारे में। बहुत से हदीस है कि जो मानते नहीं, बहुत से इमाम हसन हुसैन के बारे में, इमाम हसन के बारे में, अच्छा। इमाम हसन की हाँ, तो अच्छा वो गिरोह जैसा अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, एक सवाल पूछता मैं, अम्मार हाँ रजी भाई, अल्लाह अन्हु जो थे उनको अल्लाह के हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अम्मार, तेरे को एक बागी जमात कत्ल करेंगे, हाँ, है ना? तो अब वो जो कत्ल हुए थे तो माविया रजी अल्लाह अन्हु के गिरोह में से थे, है ना? हाँ, गिरोह में से तो उनकी बहुत प्रूवन है, वो दलील है कि बाद में हाँ। वो दूसरी दलील मिलती है अपनी समझ में आती है। तो अब अपने हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु का अगर अपन गिरोह देखेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ माविया रजी अल्लाह अन्हु अकेले बागी हुए, उनके गिरोह में जितने लोग होंगे तो वो सबके सब फिर बागी होंगे ना? हाँ, वो सबके सब बागी थे ना पूरे वो। अच्छा, तुमको एक बात मालूम कि वो गिरोह में कौन कौन लोग थे? तो हाँ, बताओ ना। अब अपना अकीदा है कि जितने भी अहले बैत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बख्शे बख्शाए हुए है ना, जिन्होंने ईमान लाए। तो हजरत अली के एक भाई थे ना, सगे भाई, तो वो हजरत अली के भाई हजरत माविया के तरफ थे। ये बात किससे भी कंफर्म करना तुमने कि हजरत अली के जो भाई थे अकील, हाँ, अकील रजी अल्लाह अन्हु भी हजरत माविया के तरफ थे। अगर से हजरत माविया का गिरोह बागी है और वो फिर यानी अम्मार रजी अल्लाह अन्हु के कातिल के साजिश यानी उन्होंने कत्ल किया, तो फिर तो उसमें हजरत अली के भाई भी उसमें ही आ रहे। अम्मा आयशा ने भी हजरत अपने माविया रजी अल्लाह अन्हु का साथ दिया, और दूसरे और जो साहबा थे, ऐसा नहीं कि माविया रजी अल्लाह अन्हु अकेले तन्हा थे और उन्होंने बगावत करी, उनके साथ में और भी थे। पहली बात तो माविया रजी अल्लाह अन्हु ने कोई बगावत नहीं करी, उन्होंने सिर्फ किसास उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का मुतालबा कर रहे थे अली रजी अल्लाह अन्हु से कि भाई आप हक पर है, आप हाकिम हैं। तो उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को जो राफजी और शिया के पिल्लों ने जो कत्ल करे थे ना, उनका बदला लेने को कह रहे थे।
वो असल में अपनी को पूरी स्टोरी यानी सुनना पड़ेगा दोनों तरफ की। अपना ईमान है कि अल्लाह ताला ने सारे सारे के सारे सहाबा को बख्शा दिया, सब सहाबा से वो राजी हो चुका, चाहे वो माविया रजी अल्लाह अन्हु हो या फिर गुलाम गुलाम हबशी। अगर से बिलाल रजी अल्लाह अन्हु भी, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की हैसियत क्या थी, पहले इस्लाम के पहले वो एक गुलाम थे, मगर अपना ईमान है कि वो ईमान लाने के बाद में अल्लाह उनसे राजी हो चुका। आप सल्लम के हदीस में तो ये मिलता है कि मेरे जन्नत में जाने से पहले मेरे को बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जूतों की आवाज सुनाई दी गई। ये मुकाम है बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का। माविया माविया रजी अल्लाह अन्हु को तो अल्लाह के नबी ने कातिब वही का लकब दिया था, कुरान लिखवाया उनसे, कई हदीसें उनसे भी, कई वाक़ात उनसे, कई इस्लामिक तारीख में बोले तो इस्लामिक तारीख में कई ज्यादा इस्लाम उनके दौरे खिलाफत में समझो फैला। 40 साल करे मुसलमानों के खलीफा नहीं थे, वो बादशाह थे, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके बने ना। अच्छा, मुसलमान के अगर से कोई बादशाह है तो गलत होता क्या? आज अपन तुर्की को अच्छा, आज अपन तुर्की को तैयब उर्दुगान को राबजियों के पिल्लों ने इतना उठाया कि बल्कि रमजान में तुर्की के ड्रामे को जायज करार दिया। तब तुर्की का तो वो बादशाह भी नहीं है। पहली बात तो बादशाह मुसलमान का होना गलत नहीं रहता भाईजान। कुरान का अगर अपन देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि हमने दाऊद को बादशाहत दी, सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे। अगर से माविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी बादशाह है मुसलमानों के, तो गलत कहाँ है वो? उनको गलत साबित करके बताओ जब बादशाहत नहीं है इस्लाम में। फिर तो कुरान में है कि तुम तो ये बात मानते होंगे ना, सुने होंगे कुरान में कि दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी गई थी, अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी गई थी। फिर जब माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने बादशाहत दिया तो उसमें गलत क्या है? चलो भाई, वो खिलाफत पे आपके नजदीक वो खिलाफत में नहीं थे, बादशाहत थे, तो बादशाहत गलत कहाँ है इस्लाम में? अब मैं एक बात बोलूं तुमको, हाँ, जो मैं तुमको बात समझाना चाह रहा, वो बात क्यों नहीं समझ रही तुम? नहीं समझाओ ना, वही बोल रहा ना मैं। आप बोल रहे कि भाई उनकी खिलाफत में बादशाहत थी, तो क्या इस्लाम में बादशाहत गलत है क्या? मैं गलत की और सही की बात नहीं बोल रहा, मैं जी एक मिसाल के तौर पर बात बता रहा मैं, जो हजरत अली के जो दर्जे है। अब एक मिसाल जो अबू बकर, उस्मान, हजरत जो दर्जे हैं, हाँ हाँ, जो साहबियों ने जो कुर्बानियां दी है, हाँ, अब एक मिसाल के तौर पर मैं हूँ, अब एक जिसमें जो पाबंद मेरे से ज्यादा है, हाँ, उसकी कदरी ज्यादा रहेंगी ना। हाँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे, हाँ, जो हजरत अली की सीना कपट रखते थे, मुनाफिकों की निशानी थी, समझो, जो झुल्ले आ जाते थे उसके अंदर। हदीस है ऐसा कई कहे, तो जो अहले दुश्मनी रखते थे, हाँ, तो अमीर माविया के कुछ ऐसे गलतियां है, हाँ, इंसान है, साबित तो इंसान है ना, गलतियां तो हर इंसान से हो सकते, उनके वो दौर के अंदर गलतियां हुए उनसे। मेहनत तो इस्लाम के लिए बहुत करे, अपन तो उनको वो नहीं बोल रहे ना, हाँ। अच्छा, जन्नती नहीं है, ये नहीं है, वो तो बहुत बेहतर है अपने से लाखों। एक वली एक अदना साबी के धूल की मिट्टी की बरोबरी भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो यानी माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से गलतियां हुए, तो वो गलतियां होने की वजह से आप उनको क्या करार दे रहे भाई? क्या यानी कहना क्या चाहते कि उनसे गलती नहीं होना था? एक बात बता रहा मैं तुमको, एक मिसाल बता रहा, जो गलतियां जिससे हुए तो वो तो क्लियर सामने वाले की जो पब्लिक रहती है सामने वाले को तो क्लियर हदीसा रखना का, नहीं भाई यहाँ इनसे ये गलती हुई पहले बैच के बारे में। ऐसे कई हदीसा बताता मैं तुमको, कहते आमने सामने बैठे ना, तो मैं तुमको जब भी तुम कभी आकोल आया तो कॉल लगाना, स्पेशली मोबाइल पे मैं तुमको बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी सब निकाल के बताऊंगा। स्ट्रैटेजी की मोबाइल पे जो बात होती है ना अपनी, वो नहीं डिटेल में, उसमें मजे नहीं आता ना। उसके अंदर कहते रहते फिर सामने रखे हुए रहता, हाँ, जब समझ में आता कि देखो कैसा है। एक बात बोलते भैया, अगर से अपन हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इस वजह से बागी कह रहे और इस वजह से अपने दिल में बुग़्ज़ रख रहे कि भाई उन्होंने बहुत गलतियां करी उनके बादशाहत में, तो गलती इंसान से यानी फितरी चीज है। गलती अगर से मान भी लेते हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से गलती, तो अगर अपन उनको जरा सी हुई भी होंगी अगर गलती, तो इतना बुरा समझ रहे उनको, क्या बागी बोल दे रहे, जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली जमात बोल दे रहे, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु यानी दोनों सहाबा के अंदर बहुत तफरीका पैदा करके अपनी मनमानी चला रहे। तो अगर से अपन कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में आदम अलैहिस्सलाम की भी गलती को बयान करा अल्लाह ताला ने,
अपने इनकी गलती को भी है, क्या बोलते यूनुस अलैहिस्सलाम की गलती को भी अल्लाह ताला ने कुरान में बयान करा। मूसा और कितने और भी जो भी होंगे नबी, तो यानी अल्लाह ताला ने ये बताया कि नबियों से भी गलती हुई, उन्होंने भी अपनी गलती से रुजू करे, अल्लाह ने उनको बख्श दिया, है क्या नहीं। तो माविया रज़ियल्लाहु अन्हा से भी जो भी गलती हुई होंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माफ कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गया। अपने को अपनी जिंदगी के बारे में देखने का है क्या, अपने को क्या करने का है। अल्लाह ने अपनी गारंटी नहीं ली अभी कि भाई तुमको अल्लाह अपने से राजी हो गया। अपने को तो अल्लाह को राजी करने, वो अगर कितनी भी बड़ी अगर उन्होंने गलती करे होंगे तो अल्लाह उनसे राजी है, अपना ये ईमान होना चाहिए। अपन क्या कर रहे हैं अभी, छोड़े अपन ने असल काम, और इसमें यानी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, मगर अभी का जो दौर है ना फितनों का, इसमें ज्यादातर ये बात को उठाया जा रहा है कि अहले सुन्नतुल जमात में तफरीका डालो। हेलो, हाँ बोलो। अपने ज्यादातर ये मैटर को उठाया जा रहा। ईमान का हिस्सा है ना अहले बैत, ईमान का हिस्सा है ना जनाब, ईमान का हिस्सा है ना अहले बैत। हाँ तो अपन भी तो वही बोल रहे हैं ना, अकील बिन अबी तालिब जो थे वो भी तो ईमान का हिस्सा है ना। वो तो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु गिरोह में थे। तो वो भी बताऊंगा ना मैं तुमको, उसके भी तकसीर बताऊंगा ना, हदीस भी बताऊंगा ना पूरा। हम फिक़ह के किताबों पे सुन्नी जमात वालों के जैसे भी ना, हम दलील के साथ बात करूंगा ना, मैं पूरी तफसीर के साथ बात करूंगा ना, पूरे यहाँ से वहाँ तक। हाँ ना, लगे तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर ही चाहिए। अगर से आपका ऐसा होता कि भाई अकोला में मैं स्पेशल तो ऐसा आ नहीं सकता, अगर आया तो फिर बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे बातें होते हैं। जितनी भी आपके पास में हदीसें है वो हदीसें आप मेरे को व्हाट्सएप पे करो, और मेरे को अगर देख, मेरा तो कैसा है, मेरा एक नजरिया ऐसा है कि मैं तहकीकी, इंशाल्लाह तहकीकी बंदा बनना चाहता कि भाई जो सच है उसको कबूल करो। हाँ नहीं, मुझे मेरे भी कहना है वो, मैं ये नहीं बोल रहा था मेरे वहाँ गलती, ये नहीं बोल रहा, वो तो साबित आपके ये नहीं बोल रहा। मेरा कहने क्या आता है, जो एक मिसाल के तौर पर मैं बताता, अब सही हकीकत बात बताओ, जो हदीस सामने आ रहे, हाँ ये अपने उलमाओं ने बताया क्यों नहीं, देखो कैसा रहता उलमा। एक मिनट, अमीर माविया की तुमने बहुत तारीफ उलमाओं से सुने, बहुत फजीलत सुनी, आज तक न सुन्नी जमात के, न तबलीगी जमात के, न अहले हदीस के, न जमात इस्लामी ने कभी हजरत अली अहले बैत के बारे में कभी तफसीर, कोई इमाम ने तफसीर ऐसा जुम्मे के दिन बिता हुई है, हदीसें बिता हुई हैं, उनके कुर्बानियाँ बिता हुई हैं, एक बिता दो मेरे को तुम। अच्छा देखो, मैं तो वहाँ पे जुम्मा नहीं पढ़ता कि कौन किसकी तारीफ करता। असल में कैसा होता कि जो बात सुनो, मेरे 4 पीढ़ा चले गए खानदान में अहले हदीस के, मैंने बोला मैं देखो तुमको एक बात बोलता, असल में जो कोई भी ऐसा होता, असल में असल में आपका बिजनेस क्या है? मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदारी लाइन। अच्छा, ठेकेदारी लाइन। आप ये बात पे गौर करना कि जैसा जो भी चीज का ट्रेंड चलता, ट्रेंड बोले तो जैसा जो भी चीज की यानी लोग पब्लिक डिमांड करती, तो आम जो भी जो सेलर रहते, यानी अब मिसाल के तौर पे भाई तुम बिल्डर है, तुम ठेकेदार है बिल्डिंग के, तो अभी डिमांड चल रहा है कि डबल मंजिले का वाल पुट्टी होना। अब तुम यानी अभी के दौर ऐसा चल रहा है कि नहीं वाल पुट्टी होना। एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम एक बात करके मुझे टाइम हो रहा। अहले बैत इस्लाम की जान है, ईमान का हिस्सा अपना, तो अपन वो हिस्से पे बात कर रहे हैं कि अमीर वहाँ के हिस्से पे बात करेंगे? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, असल में क्या होता है कि राजी के अमीर ईमान का हिस्सा है कि अपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात सुनो, ईमान का हिस्सा कौन है? अहले बैत। अहले बैत की जिन्हें मोहब्बत करा, हाँ मेरी तो बस तुमने जो सवाल करे ना कि भाई हजरत अली की क्यों नहीं तारीफ बयान करते, उसका मैं जवाब दे रहा बस तुम्हारे को। झूले आए थे ना अहले हदीस के उलमा के ऊपर, कभी अपने अहले बैत के बारे में बोले तो उनके मुंह पे झूले आए थे। मुनाफिकों की निशानी है वो हदीस के बारे में बुरा के। मैं तुमको क्या बोल रहा, सारे बातें तुम्हारी सही है। अच्छा एक मैं तुम अहले हदीस के एक बहुत बड़े आलिम थे, वो तो शहीद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी क्लिप छोड़ता मैं तुम्हारे को। क्या तुम उससे पहचानते क्या एहसान इलाही ज़हीर को? हाँ सबको पहचानता मैं, उनकी क्लिप भी बताता तुमको, अहले बैत के बारे में कितने उन्होंने बुग के बारे में, कैसा अहले बैत का अमीर वहाँ के बारे में, उनके बरोबरी में कटगरी में लाके खड़े कर दिया हजरत अली के बरोबरी में। बहुत बड़ी बात है ना। नहीं पहले अपने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला पहले खलीफा, वो उनके ऊपर पहले हजरत अली, वो भी हदीस बताता अबू बकर जो मशहूर है उनकी खिलाफत के अंदर, मशहूर ले रहे हजरत अली से। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मशहूर ले रहे हजरत अली से।
अहले बैत को ऊपर रखते थे। कई हदीसा बताता मैं, तीनों भी खलीफा पहले बनने वाले अहले बैत से मशवरे लेके बिना काम करे नहीं, पूरे हदीसा बताता मैं। ये हाँ। तीनों खलीफा गलत थे क्या? जो हजरत अली के अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते थे। इमाम हसन के साथ जो हुआ, इमाम हुसैन के साथ हुआ, उनके अहले बैतों के साथ में करे इन्होंने, ये खानदान वालों ने उनके साथ में करे। ये तो ये बात बिताने को उन्होंने लोगों को पब्लिक ने पहुंचाने को उन्होंने ये हदीसा ये अपन ये थोड़ी मकसद के सिया लोगों को ऐसा कर रहे कि ये गलत है। अपन तो जितनी मोहब्बत साबियों से करते उससे ज्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनसे करते। मगर जिसकी मैं तुमको एक बात बता रहा था, तुमने बोले ना कैसा रहता, जो भी कोई भी अगर कोई चीज है उसका ट्रेंड चल रहा ना तो पब्लिक उस पर बात करती। मिसाल के तौर पे अभी मिसाल के तौर पे ट्रेंड ये चल रहा है कि माविया रजी अल्लाह अन्हु को कैसा भी करके यानी किधर से भी उनको नाजबी का लकब दे दो और कुछ भी यानी किधर भी उनको इस्लाम से खारिज कराने के पीछे पड़े या राबजी और राबजी के पिल्ले। जिन्हें कलमा पढ़ा हम तो बरीदी की तरफ पीछे पड़ लेते। हमारा अकीदा ये जो कलमा पढ़ रहा है वो हमारा भाई है। हाँ वो तो बिल्कुल अपना भी अकीदा है ना, उसको काफिर का फतवा नहीं दे सकते। वो तो शायद उनको काफिर का फतवा थोड़ी बोल रहे बाबा, हम ये बोल रहे थे गलती में वो थे। और जो हजरत अली का जो दर्द है, जो पहले हदीस वाले जो अमीर मुआविया की तारीफ करते हजरत अली के को खराब बिताने की, उसमें मैं तुमको प्रूफ के साथ भेजूंगा। ऐसा तकरीर ऐसा कई एक भी अहले हदीस बोल दे तो जिंदगी भर तो कुर्बानी कर लूंगा। 3 पीढ़ियां चले गई जनाब हमारे अहले हदीस के अंदर। मैं तुमको नाम बताता, नाम से हमारे बाप दादों ने मस्जिद के लिए काम करे और अभी तक करी है। मैं आपको क्या बोल रहा, मैं आपको ये बोल रहा कि हाँ चलो अगर तुम ये मानते कि भाई हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु ने गलती पे थे, है क्या नहीं मानते ना आप ये? हाँ ये तो मानना ही पड़ेगा, हर इसको मानना पड़ेगा। गलती भी थे क्या? गलती भी आखिर तक थे। वो उनके इंतकाल के टाइम पे इन्होंने वसीयत बिता दी थी। मैं तुमको 3 आदमियों का नाम बताता, इमाम हुसैन और अबू बकर के लड़के अच्छा भैया मैं क्या बोल रहा, अगर से अपन ने मान लिया कि माविया रजी अल्लाह अन्हु गलती पर थे तो आप ये भी हाँ अपन ये भी मानते ना कि बख्शाए हुए है, अल्लाह उनसे राजी हो गया। नहीं उसकी नहीं गारंटी लेता मैं, अहले बैत से जिन्हें दुश्मनी करा उसकी गारंटी नहीं लेता मैं। वो ये मैं तुमको दलील से बताऊंगा। अहले बैत से तो कितना भी टापका साबिर है, जिन्हें अहले बैत के बारे में बुक्स करा, अल्लाह के नबी ने कुछ फरमा देगा मुनाफिक की पहचान है वो हदीस को मानूंगा मैं हदीस पे जानने वाला हूँ। मैं भरी हो गई ऐसा कि नहीं फिक्र की किताब है ये इसके फलाने के ऐसे नहीं। आपका नाम क्या बोले आपने? मेरा नाम शेख निजाम है। शेख निजाम भाई है ना। तो अच्छा अपन ये तुम अहले हदीस कट्टर होंगे तो हदीस की मान्यता करेंगे। मैं तुमको हदीस रखूंगा एक बात की, वो भी 6-7 के तुमको सबूत के साथ कौन सी ज़ईफ़ है वो भी बताऊंगा। उसके ना बाकायदा लिखा हो रहता, चैप्टर है अपने के नहीं पूरा, मस्जिद के अंदर चैप्टर है पूरा। मैं व्हाट्सअप करता तुमको, चैप्टर है उसके ऊपर ज़ईफ़ कौन सी है कौन सी सही हदीस है। अच्छा तो यानी अपन ये नहीं मानते कि बस अपन ये मानते कि हजरत माविया से गलती हुई, मगर ये नहीं मानते कि अल्लाह उनसे राजी हुआ है ना। जो अपन कुरान पढ़ते हैं वो कुरान को तो माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखे। रुको 10 साहबी है राजी किससे हो? अल्लाह ने जिसकी गारंटी ली है, नबी ने जिसकी गारंटी ली है, 10 साहबियों को जन्नत की बशारत है। अल्लाह जिससे राजी है। तुम बाकियों को सबों के अमल बाकियों के अमल वो अल्लाह के हाथ में है। ये अपन तय नहीं कर सकते कि जन्नत अल्लाह इनसे राजी हो गया। सिर्फ जो 10 साहबी है जिनको जन्नत की बशारत है उनसे अल्लाह राजी है, जो अल्लाह के नबी ने जिसके नाम लिए थे। तो अशरा मुबशरा ना। हाँ ये बात तो तुम समझो। हाँ ये 10 साहबियों के बाद ना मैं मेरी खुद की गारंटी ले सकता क्या मेरे से अल्लाह मेरे को जन्नत मिलेगी? कोई किसकी गारंटी नहीं दे सकता। सारा अमालों पे दारो मदार है। मेरे अमाल मेरे क्या है वो अल्लाह को पता। अच्छा एक बात बोलूं भैया, अभी आपने एक बात बोले, हाँ तुमने बोले कि मैं बरेलवी के पीछे भी नमाज पढ़ लेता, इनके पीछे भी नमाज पढ़ लेता। जबकि अपने को ये बात क्लियर मालूम कि कई बरेलवी है जो कब्र को सजदा करते, तुम उनके पीछे भी नमाज पढ़ लेते। मगर एक माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाहिद ऐसा अमल बताओ कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसको गैरुल्लाह को सजदा करे होंगे क्या? आप माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को तो गलत बोल रहे, मगर एक बरेलवी को सही बोल रहे कि नहीं बरेलवी तो हमारे भाई है, उन्होंने कलमा पढ़े। जिनके दौरे बादशाहत में, दौरे खिलाफत में जिनके इतना बड़ा इस्लाम फैला, उनको आप गलत साबित बोल रहे और बोलते क्या? एक बात बताता मैं तुमको, 1 मिनट रुको। तुम बरेलवी हमारे भाई है, कलमा पढ़ रहे हो। हाँ जब तक कलमा जो पढ़ रहा हाँ और कुछ ऐसे बुनियादी चीजें को इनकार नहीं कर रहा,
मेरी बात सुन लो तुम। हाँ हाँ जो शिया लोग है वो बुनियादी चीजों को हलाते नहीं। हाँ एक मिसाल के तौर पर बताता है, एक ही किसी बच्चे के अपने भी फिरका अटका हुआ कायदानी, जिन्हें हाँ बुनियादों का कर दिया उनको ऊपर काफी का फतवा लगा हुआ, उनको हज की भी नहीं जाने जाता। हाँ सही है। जो बुनियादी जो है अपने ईमान को जो हला सकते, हाँ खारिज हो सकते, काफी का फतवा देवा, बरीवियों के ऊपर काफिरों का फतवा नहीं देगा, जैसा कादियानियों के पीछे नमाज नहीं होती। नहीं तो मैं क्या बोल रहा कि अभी पूरे बरेलवी काफिर है। बरीवी जो है, बरीवी जमात की जो उनके ऊपर फतवा नहीं है कि इनके पीछे नमाज नहीं होती। नहीं नहीं तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हम अब देख मैं ये बरीवी के पीछे नमाज नहीं होती तो मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूंगा। भैया खड़े रह के बोल देना। तुम एक बात बोलता मैं, अभी हमारे यहाँ पे जैसा मिसाल के तौर पर टाकली है क्या नहीं? हाँ तो तुम तो बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ते, हम तो साहबा के जो दुश्मन है उनके पीछे भी नमाज पढ़ने को वो नहीं करते। हम बोलते उनका मामला उनके तरफ, वो साहबा को इतना बुरा बुरा भी अगर उन्होंने कुछ भी उनका दिल में बुगत रखे ना तो फिर भी हम उनके पीछे नमाज पढ़ लेते। हम बोलते जान दो भाई कलमा पढ़ता ना बंदा। तो हमारा तो ये ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो भाई जान दो अब मजबूरी है तो साहबा के दुश्मनों के पीछे भी नमाज पढ़ने में कोई। मैं एक बात बताता मैं तुमको, देखो जो ये अपने जो मसला है ना ये, हाँ अहले बैत जो है ना वो ईमान का हिस्सा है। तो अब चलो बात अल्हम्दुलिल्लाह उनका उस बात से असल में कैसा है भाईजान, तुम एक काम करना, तुमने अच्छा ज्यादा जो तुम हिम्मत कर रहे कि अभी मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे कि अभी अहले बैत ईमान का हिस्सा है, तो मैं ये तो नहीं मानता कि अहले बैत ईमान का हिस्सा नहीं है, मैं भी तो मानता ना। हाँ अगर तुम मेरे को ये बात, अगर पहली बात तो जैसा कैसा है कि अगर अपन हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे जो भी बात उठा रहे कि भाई वो गलत थे, पहली बात तो उनकी इज्तिहादी गलती थी, उनको 1 अजर मिलेगा और अपने हजरत अली को 2 अजर मिलेंगे। माविया रज़ी अल्लाह अन्हु इज्तिहादी खता पे, जो इज्तिहादी खता होती ना, तो इज्तिहादी खता पे अल्लाह के नबी के ये हदीस मिलती, अपने कोई अमल मिलता कि अगर 2 मुसलमानों के अंदर इज्तिहादी खता हो गई अगर से, तो वो जो गलती पर है उसको 1 अजर मिलेगा, और जो अगर हक पर है तो उसको हक पर होने का 1 अजर मिलेगा, और जंग लड़ने का 1 अजर मिलेगा, 2 अजर मिलेंगे। मेरा भी यही मानना है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को 2 अजर मिले, मगर मैं ये नहीं मानता कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह देखेगा, अल्लाह आजमाएगा, अल्लाह उनको ऐसा कर देगा। मैं ये मानता कि भाई वो कातिब वही है, हमारे नज़र में साहबी है, और उनकी शान इस्लाम में बहुत है, इस्लाम उनके दौर में बहुत फैला, तो इसका शुक्र अदा करके अल्लाह का। तुमको उनका नाम मालूम है? तुम उनको वो है कातिब वही कौन है, तुमको सबूत के साथ बताओ मैं, कुरान जो लिखे जो था। नहीं तो कातिब वही एक तो ही था, अल्लाह ताला खुद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भी ये अमल मिलता ना कि अल्लाह के रसूल के पास गए थे और बोले थे कि मेरे बेटे को लिखना पढ़ना आता, तुम उनको पास में रखो, वो सारे ऐसा अमल मिलते। मैं ये नहीं मानता कि भाई हजरत बिलाल ने क्या इशारा करे थे, हजरत बिलाल की भी दलील जो थी सत्य की, जब वो मक्का फतेह हुआ इन्होंने ईमान लाए, ईमान लाए, उनकी लड़की दी निके में अल्लाह के नबी की। बहुत सी चीजें, एक बात मैं तुमको है ना तकसीरा पूरा उसका है ना तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजता मैं, समझे, 1-1.5 घंटे के बाद जब भी मुझे टाइम मिला ना फुर्सत से। ठीक है ना, देखो कैसा है, देखो मैं भी अपनी क्या नाम बताया आपने? निजाम शेख निजाम। हाँ शेख निजाम भी कैसा है कि अपन जैसा ये डिस्कस पे बात करें ना, तो इसमें क्या होता मालूम क्या, बहुत कुछ मेरे को सीखने मिलेगा, बहुत कुछ तुमको सीखने मिलेगा। हाँ वो तो इल्म की बात था ना, एक दूसरे जैसा जो हदीस है वो तो नहीं मानते। मगर हमारे यहाँ पे कैसे, हमारे यहाँ पे कुछ जमाता, कुछ तहरीकी, अरे इस पे बात मत करो, अरे इस पे बहस मत करो, गुमराह हो जाएंगे, अरे अपने मस्जिद में हदीस मत रखो, लोग पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे, अपने को बस कुरान काफी है, बस कुरान पढ़ो, वो भी एक ही मौलाना की तफसीर पढ़ो, मौलाना मौदूदी की तफसीर पढ़ो, दूसरों की तफसीर मत पढ़ो। ये हमारे तरफ ऐसा ट्रेंड चलता हमारे तरफ। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहता कि जितनी भी बड़ी, समझो मिसाल के तौर पे, मैंने एक बल्कि बहुत बड़े इनसे भी बात कर रहा था, ये कर रहा था कि भाई अगर से अपनी, यानी मेरा अक्सर कॉमन सवाल ये रहता है कि भाई हर जमात चाहती है कि मुसलमान एक हो जाए। तुम अहले हदीस में तुम्हारे 4 पीढ़ियां चले गए, सच बताना कि हर अहले हदीस मस्जिद में कुरान के अलावा हदीस भी मौजूद होती क्या नहीं होती? पहले हदीस के अंदर तो मेरे स्टडी के हिसाब से हदीस की थ्रू हमारे खानदान में किन्हीं कुछ बात माने की नहीं, हदीस और कुरान है कि नहीं? चीजों के अलावा हम दूसरी किताब पे यकीन करती नहीं, हम हमारे अल्लाह के नबी के ऊपर भी करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। हाँ तो मैं आपको ये बात बता रहा
कि जैसे मिसाल के तौर पे भाई जमात इस्लामी है, कि जमात इस्लामी के मस्जिदों में हदीसें ओपन रही थी? टाकली में 5 मस्जिद है, एक भी मस्जिद में हदीसें ओपन नहीं है, क्यों नहीं है भाई? तुम तो इस्लाम गालिब करना चाहते ना। एक बात बोलूं मैं तुमको, हाँ जब से अहले हदीस जमात निकली तो लोग होशियार हो गए। हाँ, हाँ। अल्लाह के नबी के कौल को सर आंखों पे रखने का अल्लाह ने फरमाया। नहीं, मैं क्या बोल रहा आपको, जमात इस्लामी का एक नारा है कि भाई हम कुरान हदीस को जमीन पे नाफिज करेंगे। तो फिर जब जमीन पे तो जान दो, पहले अल्लाह के घर में तो नाफिज करने को होना ना, मस्जिद में। मस्जिद अल्लाह हाँ, का उसकी घर बात है। तो हर जैसा, अब देखो कई बातें है, अब मिसाल के तौर पे अपनी बहस चल रही, तुम मेरे को बता रहे कि भाई हाँ, सोहेल भाई, मैं तुमको बताऊंगा कि हदीस में देखो अहले बैत का क्या तस्वुर है ना। हेलो। हाँ, वो तो अहले बैत की जो दर्जा है। मैं क्या बोल रहा तुमको, अब अगर से मस्जिद में, अगर मैं अभी घर से मस्जिद में गया तो मेरे को हदीस मिलने को होना ना, मैं देखूंगा ना क्या कहाँ पे है। तो वो कहाँ। तो नहीं मिलती, कोई मस्जिद भी नहीं मिलती, बरेली नहीं, जमात इस्लामी नहीं, तबलीगी नहीं, कोई भी नहीं मिलती, यहाँ पे भी नहीं मिलती। वहाँ मगर की क्या बात कर रहे अहले हदीस में तो मिल जाएंगी ना। हैं? अहले हदीस में तो खुलेआम हमारे मस्जिद के अंदर पड़े हुए हैं, तुमको जो हदीस लगती है वो हदीस मिल जाती। रोक तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का करम है। मैं वही बात बताना चाह रहा ना फिर, कि जब अपन हदीसों पे इस पे बात कर रहे, जैसा मैं एक कॉमन ये तुमको कहलवाना चाह रहा था कि भी जाहिर सी बात है कि जो मैटर पे बात हो रही, तो वो अवाम के सामने एकदम सामान्य होने को होना, चाहे वो हाँ, कोई भी जमात। वो कोई भी जमात हो, उन्हें वो हाँ। हदीस को और अल्लाह के कुरान को वो मुख्तसर पे इत्तेफाक होगा, दूसरी चीज़ों पे थोड़ी मान्यता होंगे। हम्म। अच्छा, जो भी जैसा तुमने अतुल्ला इनको सुने कि तुमने सैफुल्ला मोहम्मदी को, पाकिस्तान, नहीं नहीं सैफुल्ला मोहम्मदी को नहीं सुने? नहीं नहीं, सुनता नहीं, मैं उनको ज्यादा नहीं सुनता, मुख्तसर सुनता बाई चांस। हाँ, अली मिर्जा को। हाँ, उनको सुनता ज्यादा, हम बोलो। अच्छा, अली मिर्जा को सुनते आप है ना। तो अली मिर्जा के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है आपका, यानी ठीक है? हाँ, कुछ ठीक है बात है, कुछ इंसान है, गलती होती, कुछ ना कुछ रहता। अच्छा, हाँ वो तो मैं भी तो वही मान रहा ना, अली हाँ, रजी। कुछ होता है, इंसान की नाइतफाकी होती, कुछ इंसान से होता है वो मुख्तसर, मगर जहाँ तक देखे जाए सीधे इंसान का कुरान और हदीस पे होना। इंसान में गलती होती है, अपने उल्मा है, कुछ ना कुछ तो गलती होने भी है ना, तो उसके अंदर जो अपने उल्मा है तो उन्हें इस्लाह करने को ना बैठ के जमात के अंदर। वही ना, जब अपन जब ऐसा ये मान रहे भाई क्या अली मिर्जा से गलती हो सकती, तो अपन ये भी क्यों नहीं मान रहे फिर कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से चलो गलती हो गई होंगी, मगर अल्लाह उनसे बख्शा, अल्लाह से वो बख्शाए हुए है। अच्छा, तो अहले बैत के ताल्लुक से, जैसा मैं कंफर्म तो नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखा था, अभी ज़हन में नहीं है अली मिर्जा के ताल्लुक से। हाँ अगर तो फिर मैं उसके, अली मिर्जा को जैसा आप बोल रहे कि उससे थोड़ी बहुत गलतियां होते है क्या नहीं। हाँ तो तुमने सिर्फ 10 से 15 बोलो या 10-15 बोलो, सिर्फ सैफुल्ला मोहम्मदी के बयान सुनना अहले बैत के ताल्लुक से, कि भाई हाँ, अहले हदीस उलमा सैफुल्ला मोहम्मदी के ताल्लुक, या फिर अपने कारी शोएब के सुनना, बहुत सारे अहले हदीस बड़े बड़े उलमाओं के सुनना तुमने, कि वो अहले बैत के ताल्लुक से क्या बोलते, क्या बुगज रखते, क्लियर हो तुमको जाएंगे। एक बात बोलूं मैं तुमको। हाँ हेलो, हाँ मेरे सब्जे चचा हाँ आलिम थे, अहले हदीस से कट्टर एकदम। हाँ हाँ। उनके समझे इंतकाल होगा, उनकी किताब है मेरे घर, सब तुमको उनके वो सब बताता मैं, आलिम के उसके। अल्लाह उनको तो जन्नत उनके नसीब बोले करे। बेटा, वो बोलते थे बेटा, बोले अहले बैत के बारे में बुक्स रखने वाले कुछ नाजवी लोग जो रहते ना, हाँ ना, नाज़बी। हाँ, जो घुसे हुए है बोले उसके अंदर, मुख्तसर जिसे हर जमात के अंदर, सुन्नी में भी है, तबलीगी में, अपने इसमें घुसे हुए है, जो अहले बैत के बारे में कुछ आलिम ने मुख्तसर ऐसे बताया, उन्होंने गिनती नहीं बताई पूरी, नाम से नहीं बताया उन्होंने। अच्छा। जिसकी वो रह गए ना, उनको पहचानो, वो जब हदीसों को बताते, अल्लाह के नबी ने जो हदीसें बताई थी, अली से जो बुक्स रखने वाले पहचान कई गई, मुनाफिक जिन्होंने अली से बुक्स रखा, जुमला आ गई चेहरों पे, ये फलाना ये वो चीज़ें के ताल्लुकात तो बताया उन्होंने हमको। तो वो बात से हम हमारे चचा के, जो हमारे चचा पे तो हमको पूरा भरोसा था, हमको जो तालीम दे के गए उन्होंने तो कोई गलत तालीम दे के नहीं गए। हम तो वो चचा के बोलने के बाद भी हम हदीसा, उनके जो किताबत है हदीसा जो रखे हुए घर में अभी भी हमारे, हाँ, मैं तुमको कोई चीज़ की किताब दिखी ना कुछ दिखी, तुमको अबू दाऊद, हाँ, इब्न माजा, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ सब जिला मिल जाएंगे अपने घर में, चचा के हाथ की करीब रखे हुए। अच्छा, आपके चचा ने ये बोले थे कि भाई कई जमातों में नाज़बी घुसे हुए है ना। है, मुख्य पहचान में नहीं आते, पहचान में नहीं आती, यानी वो
अभी के दौर में भी जैसे नाज़िब घुसे हुए रहते हैं हर जमात में, बोले तो है कि नहीं? हर जमात में है ना, उसके लिए अपन कैसी पहचान करेंगे? हाँ, मगर एक बात बोलूं, क्या आप ये मानते हैं कि माविया रजी अल्लाह अन्हु के गिरोह में भी नाज़िब घुसे हुए होंगे? हाँ माविया रजी अल्लाह अन्हु जो है, हाँ, तो उनके गिरोह में, उनकी जमात में भी नाज़िब घुसे हुए होंगे उस दौर में, मानते हैं आप ये बात? तो क्या है, मैं तुमको तो प्रूफ देता ना, उनके घर में तो घुसे हुए है। तो फिर फिर हो सकता है कि भी उनके यानी माविया रजी अल्लाह अन्हु के गिरोह में जो भी नाज़िब घुसे हुए होंगे, उन्होंने अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करा होगा। ऐसा थोड़ी रहता। अब एक मिसाल के तौर पर मैं बात बताता तुमको। हाँ, खिलाफत बादशाही मेरे हाथ में, जीते मोदी है सल्तनत के ऊपर बादशाह मुसलमानों का। हाँ, तो उसके इशारे से काम होगा ना, जब मेरे हाथ में है सब। हाँ, मेरे इशारे पे काम होगा ना, मेरे को किसको हटाने का, मेरे को जो हुकूमत को जिससे खतर रही है मैं उसको ही हटाऊंगा ना पहले। जनाब ये बात तुम अब हुकूमत में बादशाही में मुसलमानों का बादशाह रहना चाहता हमेशा के लिए, जिससे मेरे को खतरा है मैं उसको हटाऊंगा ना पहले जगहों पे से। हाँ हाँ, यानी आप ये मानते हैं कि भाई माविया रजी अल्लाह अन्हु बादशाह थे तो फिर वो उसके जिम्मेदार हुए, है ना? फिर वो उनको जिससे खतरा था उन्होंने हटा। मैं तुमको दलील के साथ बता रहा ना। बाकी लोगों को खतरा नहीं था, उन्होंने मारेगा किसको, हैदराबाद से खतरा था, उन्होंने वही लोगों को मारते हुए गए। तुमको हिस्ट्री बताता हूँ मैं, उनकी खिलाफत से लेके तो आखिरी तक इमाम हसन तक उन्होंने शहीद करे ना। हेलो, हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो। मैं बोल रहा था इमाम हसन तक उन्होंने शहीद करे ना, उनके खानदान वालों ने। चलो भाई, हमें वहाँ पे गलती हो सकती, मगर छरी का तकसीरा गलती नहीं हो सकती ना। एक मिसाल के तौर से मेरी तो कोई गलती हुई, सुधारने करते गया तो गलती में तो क्या हो रही, जानबूझ से गलती हो रही ना वो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा कि अभी यानी हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु का दौर था तो यानी वो गलती में हुए फिर, है ना? अगर नाज़िबियों ने भी कत्ल करे होंगे तो। एक बात बोलूं मैं तुमको, नहीं, तुम एक मिनट, इतनी बात का आप जवाब दे दीजिए मेरे को। क्या भाई अगर माविया रजी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत थी तो उसमें नाज़ियों ने अगर कत्ल करे होंगे अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को, तो गलती पे माविया रजी अल्लाह अन्हु है ना? वाह रे वाह, वही चीज मैं तुमको उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की बताऊं को, बोले मेरे खिलाफत के अंदर एक परिंदा भी मरा। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और मेरा सवाल, एक पूछ करेंगे। हाँ, बस मेरा एक सवाल का जवाब दे दो आप। क्या गुजरात में मुसलमानों को किसने कत्ल करा था? मोदी ने करा था ना, मोदी के इशारे पे पूरे पूरी कराऊंगा तो भी नहीं करा ना। तो यानी नरेंद्र मोदी ने करा था गुजरात में कत्ल? हाँ, तो वही तो उनके इशारे पे हुआ ना सारा। मगर भाईजान उस टाइम पे बादशाह तो मनमोहन सिंह था, पीएम तो अपने कांग्रेस का था। जनाब कांग्रेस की टाइम पे बाबरी मस्जिद सही थी। मैं क्या बोल रहा तुमको, तुम मान रहे कि भाई गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने मारा, तो फिर बादशाह तो मनमोहन सिंह था, फिर अपन मनमोहन सिंह पे क्यों नहीं इल्जाम लगाते? अब एक मिसाल में तुम रुको तुम अब वो बोल रहे ना, अब मुझे सत्ता में आने का है, एक मिसाल के तौर पर मुझे सत्ता में आने का है और मैं कुछ सूबे में मेरा दबदबा है। नहीं, मेरी बात आप समझी नहीं। जैसा आप माविया रजी अल्लाह अन्हु पे बात डाल रहे कि भाई अगर नाज़िबियों ने भी कत्ल करेंगे तो माविया रजी अल्लाह अन्हु उस टाइम के बादशाह थे, तो उनपे ये जुर्म जाता क्या उन्होंने कत्ल करे? फिर तो फिर तो अपने गुजरात का जो मंजर हुआ था उस टाइम पे तो मनमोहन सिंह राजा था, तो सारे मुसलमान मनमोहन सिंह को कातिल क्यों नहीं मानते, मोदी को क्यों मानते, आरएसएस को क्यों मानते? मंत्री था वहाँ का, गुजरात का जो था मेन। हाँ, उसकी बात ना, अब मैं तुमको पूरा तस्वीर बिता के मैं तुमको मिलूंगा बाकायदा, मैं ताजमी खरी जनदार का जब हूँ मैं वहाँ के बाकायदा मिलूंगा तुमको। बोलो कब आओ? इंशाल्लाह जब भी फुर्सत रहेंगी तो जब भी आ जाना तुमने, इंशाल्लाह अपन मुलाकात करेंगे। जब भी तुमको फुर्सत रहेंगे लगे तो इनके अशफाक भाई के साथ में जाना, कभी बैठ के बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने लाइब्रेरी में बहुत सारे हदीसें किताबें, उस पर बात करेंगे, यानी किताबें लाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? ठीक है भाईजान। हाँ, रखता मैं। अस्सलाम वालेकुम।